हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग झारखंड जीके में शिल्प कला देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शिल्प कला देखिए, अब हम लोग पूरा झारखंड का चित्रकला है ना, मतलब जितने भी कला हैं सब देख रहे थे। उसमें से एक आपका शिल्प कला है। शिल्प कला पहले आपके बात बता दें, इसके अंतर्गत पहला रखा गया है झिपली। ठीक है, झिपली आपका शिल्पकला है। और बता दें कि झिपली घोंघे को बोला जाता है। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है कि उरांव जनजाति में लड़कियां सीपों को घिस घिस कर आकर्षण आभूषण बनाते हैं और उसे झिपली कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आभूषण बनता है पहनने वाला उरांव जनजाति के द्वारा, उस आभूषण को झिपली कहते हैं। और वो झिपली जो है घोंघी का ऊपर वाला भाग से बनता है। ठीक है, तो ये भी एक शिल्प कला है। उन्हीं के बाद आपका है अगला शिल्प कला डोकरा। और इसमें कहता क्या है डोकरा में, ठीक है, कि झारखंड के मलार और तेंत्री जनजातियों द्वारा एक परंपरागत एक प्राचीन धातु शिल्प है। ठीक है, एक परंपरागत और एक प्राचीन धातु क्या है, शिल्प है। जैसे पैला। ठीक है, डोकरा क्या है, पैला। पैला जो देखते हैं घर में रहता है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका शिल्प है। ठीक है, शिल्प कला है डोकरा। बताया जाता है कि इसमें अलोह धातु की कास्टिंग में मोम की कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे ले चलते हैं। कहता है कि आपका डोकरा में कि इस तकनीक से निर्मित प्राचीनतम कलाकृतियों के नमूने के स्वरूप मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले नृत्य करती लड़की की मूर्ति मिली है। ठीक है, जैसे पैला को बनाया जाता है, ठीक है, एक साचा में अलोह पदार्थ को डालकर, उसी तरह से बताया जा रहा है कि इसमें आपको मिलता है, दिखता है ना, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और उसमें नृत्य करते हुए एक लड़की का चित्र मिलता है, मूर्ति मिलता है। ठीक है, तो आप लोग बता दें कि इससे आपको मिलता जुलता है। तो इस काल में अधिकतर हिरन, घोड़ा, कछुआ, है ना, बारहसिंघा, आदिवासी युगल, है ना, यानी युगल को बताया जा रहा कपल। ठीक है, सामूहिक नृत्य करते स्त्री पुरुष मगरमच्छ, पैला, शेरा आदि का निर्माण किया जाता है। समझ गए? इस तरह से इसमें बताया जा रहा है कि आपका शिल्प कला के अंतर्गत, है ना, एक कौन सा वस्तुओं का, है ना, आपका जीव जंतु का फिगर बनाया जाता है। चलिए आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है आपका, है ना, बांस बांस शिल्प, है ना, बांस देखिए आपका बहुत सारा बनता है, समझ गए, सामान वगैरह। उसी तरह काष्ठ शिल्प, तो काष्ठ शिल्प का कहने का मतलब हुआ पेन रखने वाला। प्रस्थ शिल्प, बेलना। ठीक है, उनके बाद चौथा कथरी, है ना, शिल्प, यानी कि लेदरा शिल्प। कथरी मतलब लेदरा, है ना, हाथ से जो बनाते हैं। उसका बाद सबई घास, चटाई मछली फंसाने वाला, है ना, जिसको घास से बनाते हैं, है ना, चुल्लू बोलते हैं। उनके बाद आपका चूर, है ना, जो को धातु का सुंदर कंगन बनाना। ठीक है, उसको चूर कहते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, उनके बाद कह रहा है कि मुखौटा शिल्प। ठीक है, मुखौटा शिल्प के अंतर्गत बात करें, आपका छौ जो नृत्य किया जाता है ना, आपका अधिकतर ये नृत्य सरायकेला खरसावां तरफ पाया जाता है। तो मुखौटा शिल्प में आपका कपड़ा आ जाएगा, कागज़ से बनेगा, मिट्टी का मुखौटा बनता है। तो ये सब सभी शामिल रहेंगे। अब आप लोग बता दें मृण शिल्प। ठीक है, तो क्या है मृण शिल्प में, मिट्टी से बनने वाला
वस्तु, ठीक है, उसे क्या कहता है, मरीन शिल्प। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। इस तरह से अभी हम लोग देखे शिल्प कला, ठीक है, शिल्प कला का पूरा देख लिए कि किस किस क्षेत्र में आपका है शिल्प कला की भागीदारी, शिल्प कला होते हैं, ठीक है। तो उस शिल्प कला को लिया गया, समझ गए। आप बता दें, अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं नाट्य कला, समझ गए, नाट्य कला देखने वाले हैं। और वो पहला क्या है, डोमकच डमकच, दोनों बात एक ही है, ठीक है। डमकच और डोमकच दोनों बात एक ही है। और कहता क्या है कि विवाह के समय, है ना, विवाह के समय आपका डोमकच का उपयोग किया जाता है। कहता है कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। आप लोगों को बता दें कि महिलाओं के द्वारा डोमकच आपका नृत्य कला बात किया जाता है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख पाए आपका नाट्य कला में डोमकच भी है, समझ गए। चलिए अब आप लोग को हम बता दें, सेकंड में है मकुली बंका, है ना। और बता दें वैवाहिक वैवाहिक, ठीक है, शादी विवाह वाला जीवन का प्रदर्शन है, ठीक है। तो बता दें कि मकुली और बंका पत्नी और पति को कहा जाता है, ठीक है। मकुली मतलब होता है पत्नी और बंका मतलब होता है पति। तो जो विवाह करते हैं, शादी करते हैं, और उनके बाद जो जीवन शैली हो या फिर वैवाहिक जो जीवन हो, कैसे क्या होता है, उस पर इसमें बात किया गया। जैसे हम आप लोग को बता दें, यहाँ पर दिया है पत्नी और पति के बीच जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है, उसे मुकुली वंका नाट्य कला द्वारा दर्शाया जाता है, समझ गए क्या, मुकुली वंका नाट्य कला द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये सब जानने योग्य है। उनके बाद कहता है जाट जटिन, बता दे पति पत्नी के जीवन के उतार चढ़ाव का प्रदर्शन या प्रयोग किया जाता है, समझ गए। इसी कहता है जाट जटनी। कहता है समाज चेकवा, अगला है समाज चेकवा चकेवा, ठीक है। कहता है कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है इसमें, ठीक है। प्रस्तुत लकड़ियां हैं, प्रश्न उत्तर होता है, ठीक है। भाई बहन के मध्य प्रेम संबंधों का प्रदर्शन किया जाता है। और उसके बाद बताया जा रहा है कीर्तनिया, ठीक है, मतलब कीर्तनिया बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। कीर्तन को कीर्तनिया, तो कृष्ण लीला, राम लीला, ठीक है, ये सब उपयोग किया जाता है, समझ गए। ये आपका कीर्तनिया के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आप कहता है कि नाट्य संस्था कहाँ कहाँ है आपका, रांची, ठीक है। रांची में आपका नाट्य संस्था जो है, रांची, हस्ताक्षर, रंगायन, वसुंधरा आर्ट, रंग दर्पण, सार्थक, ETC सब है, ठीक है। अब उनके बता दे हजारीबाग में सम्राट का, ठीक है। गिरिडीह में आपका क्या है, नाट्य संस्था का है। आपका किस किस का है, रंगमंच, रंगायल, त्रिमूर्ति, ठीक है, ETC। उनके बाद चौथा है धनबाद अंकुर, फिर उनके बाद आपका दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट। इस तरह से आपका नाट्य संस्था हुआ, है ना। और नाट्य संस्था के नाम हुआ जिलावार कि उस संस्था का नाम क्या है। और उसी तरह से बोकारो में चांद रूपा कला केंद्र, ठीक है, इस ETC कह रहा है कि। और जमशेदपुर में अभिनय, और उनके बाद रंग भाटी, ये सब है। तो अब आप लोग बता दें कि हम लोग को नाट्य कला देखे, ठीक है। आप उनके बाद हम लोग देखने वाले हैं संगीत कला। संगीत कला के बारे में देखिए, संगीत कला का दो भाग में बांटा गया है, एक जनजातीय संगीत और एक क्षेत्रीय संगीत, ठीक है। इसको संगीत कला में जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जनजातीय संगीत के बारे में, ठीक है, और क्षेत्रीय संगीत के बारे में। तो जनजातीय के अंतर्गत बताया जा रहा है कि संथाली संगीत, मुंडारी संगीत, खड़िया संगीत, कुड़ुक संगीत। क्षेत्रीय संगीत में आपका खोरठा संगीत, पंचपरगिंजा संगीत, नागपुरी संगीत, कुरमाली संगीत, समझ गए, ये सबको शामिल किया जाता है। उनके बाद क्या है कि मौसमी संगीत। मौसमी संगीत क्या कहता है ना,
जब जब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम के अनुसार उस संगीत को गाया जाता है, ठीक है। जैसे में फगुआ गीत फाल्गुन माह में, ठीक है, होली टाइम में गाया जाता है। उसी तरह से उदासी ग्रीष्म ऋतु आता है तब, ठीक है। पावस पुरुषों द्वारा पाया जाता है, गाया जाता है क्या, वर्षा ऋतु में पावस, ठीक है। भदवाही भादो माह में गाया जाता है, समझ गए। भदवाही क्या है, भादो माह में गाया जाता है। कजली सावन भादो के समय में गाया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है, कजली को। और इसे विरह गीत भी कहा जाता है कजली को, ठीक है। प्रकार इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत। तो झूमर, ठीक है, और उनके बाद टुनमुनिया, उनके बाद बारमासा, ठीक है, उसके बाद झूला गीत। तो ये सब आप लोग का शामिल है कजली में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं त्योहारी गीत, मतलब पर्व त्योहार, त्योहार के हिसाब से गीत। जैसे पुष परब गीत है ना, जिसमें बताया जा रहा है कि टुसु बनाकर नदी में बहाती है और 15 जनवरी आज, ठीक है, 15 जनवरी आसपास मकर सक्कर में इस पर्व को मनाया जाता है। उनके बाद कर्मा गीत, उनके बाद सोहराई गीत, उसके बाद तीज गीत, उनके बाद जितिया गीत। ये सब आप लोग जानते होंगे, सभी कोई जानते हैं, ठीक है, अभी तक भी है। अब आप लोग बता दें संस्कार गीत। संस्कार गीत में क्या है, झंझाइन। झंझाइन गीत उस समय गाया जाता है, ठीक है, कि जब आपका जन्म संस्कार के समय होता है, ठीक है। और ये झंझाइन गीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा, ठीक है। उनके बाद आप लोग बता दें बिहा गीत। बिहा गीत में क्या है कि विवाह संस्कार में गाया जाता है क्या, बिहा गीत, ठीक है। विवाह संस्कार में बिहा गीत गाया जाता है। नृत्य गीत में बात किया जाए तो मर्दाना झूमर पुरुष द्वारा होता है नृत्य गीत में, ठीक है। जनाना झूमर स्त्री द्वारा होता है, समझ गए, दोनों झूमर है। उनके बाद डोमकच होता है, नृत्य गीत में आपका डोमकच भी आता है। लुजरी भी आता है जो महिला द्वारा किया जाता है, जोधरा, ठीक है। उनके बाद बाह गीत जो सरुल हो जनजाति द्वारा किया जाता है। उनके बाद प्रातः कली गीत, उनके बाद अधरतिया गीत, समझ गए। उनके बाद दंडधारा गीत। और आप लोग को बता दें कि संगीत का किंग किसे कहा जाता है, नंदलाल नायक को, समझ गए। संगीत का किंग नंदलाल नायक को कहा जाता है। और अभी तक हम लोग जो गीत त्योहार के हिसाब से देखे, सभी कुछ देखे, तो इस सब पार्ट में हम लोग पूरा आपका शिल्प कला, नाट्य कला, है ना, और गीत संगीत का भी सभी कुछ देख लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इसे शेयर अवश्य कीजिए, साथ में इसे कमेंट पर लिखिए और आप लोग लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग को अगले क्लास फिर लेकर आता हूँ, ठीक है। थैंक यू।